श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एहि छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण। थोड़ा सा रिकैप करते हुए चलते हैं। मथुरा की हमने पिछली बार पढ़ा था हमने कि मथुरा की किस तरह से ऐतिहासिक स्थिति रही। 1100 से पहले, तो हम उससे भी पहले अगर हम चलें तो द्वापर से भी पहले त्रेता युग में मधु दैत्य का पुत्र लवणासुर। उसके बाद द्वापर में स्थिति जिस तरह से रही, ठाकुर जी के महाप्रयाण के पश्चात ठाकुर जी के ग्रेट ग्रैंडसन ने, प्रपौत्र ने सप्त देवालों की स्थापना करी, सप्त विग्रहों की स्थापना करी। और उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह से कलयुग का प्रभाव आया, उसके बाद करते करते गुप्त काल, बुद्ध काल, जैनिज़्म और कुषाण काल, और इस तरह से करते करते लोधी और गजनबी के समय में बहुत ही स्थिति इस तरह से खराब रही, जिस तरह से कुंडों में और टीलों में ठाकुर जी को छिपाकर इधर उधर सब हो गए। और उस तरह से जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में वास कर रहे थे, तो माँ की आज्ञा के वजह से वो दूर नहीं जा पा रहे थे। वृंदावन एक बार तो होकर आए, उन्होंने राधा कुंड, कृष्ण कुंड का उद्धार भी किया, लेकिन फिर भी उनका मन हो रहा था कि कोई ऐसे मेरे विश्वसनीय पार्षद, ऐसा परिकर हो जिनको मैं वहाँ भेज पाऊँ और मैं माँ के पास नवदीप धाम, क्योंकि जगन्नाथपुरी से बहुत दूर नहीं है, इस तरह से तो मैं वहाँ पर रहकर, तो उनका उस तरह से मैं वो मेरे पार्षद वहाँ पर सारे मंदिरों का, सारे विग्रहों का, सारे स्थानों का उद्धार करें। तो इस वजह से वो वहाँ पर रहे। और वहाँ पर जो गए, जिसमें से मेन जो थे हमारे षट गोस्वामी वृंद थे, जिनकी हम प्रार्थना करते हैं, श्री रूप, श्री सनातन और भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। और इनसे भी पहले इन्होंने गौड़ीय हमारा कल्ट जो है सांप्रदाय स्थापित तो हुआ वृंदावन में, लेकिन इनसे भी कहीं पहले, चैतन्य महाप्रभु से भी पहले माधवेंद्रपुरी, जो हमारे महाप्रभु के दादा गुरु हैं। और हम लोग अगर हम प्रभुपाद की अगर हम परंपरा देखें या हम अपनी भी गौड़ीय परंपरा देखें, हर गोस्वामी की परंपरा में ये माधवेंद्रपुरी से ही ब्रह्मा जी आगे इस तरह से सब शुरू होती है सबका। इवन प्रभुपाद जी का भी माधवेंद्रपुरी तो आएगा ही आएगा, उनकी परंपरा में भी आएगा, क्योंकि वहीं से चैतन्य महाप्रभु तक तो हम सारे इकट्ठे चलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे शिष्यों के हिसाब से हम लोग स्प्लिट होना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह से। लेकिन वहाँ पर जिस तरह से रहा, वृंदावन में जो अरण्य था, बिल्कुल वन की जैसी स्थिति थी। सबसे पहले गौड़ीय संप्रदाय हुआ, उसके बाद राधा वल्लभीय संप्रदाय, राधा वल्लभीय से भी पहले पुष्टि मार्गीय, फिर राधा वल्लभीय, और उसके बाद बिहारी जी का, हरिदास जी का संप्रदाय रहा। हरिदास जी के भी संप्रदाय में भी दो हैं, एक वैराग्य वाले हैं जो टटिया स्थान वाले हैं, और कुछ जो हैं वो गोस्वामी वृंद हैं जो बिहारी जी के यहाँ पूजा करते हैं। उनमें भी दो तरह के हैं इस तरह से। लेकिन वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन our Gaudiya Sampradaya, which is very, very important for us to learn.
लेकिन इसमें से लोकनाथ प्रभु और भूगर्भ भी बहुत रहे, उनका भी बहुत योगदान रहा, लेकिन उनका इतना में विनम्रता थी कृष्णदास कविराज में भी उन्होंने अपनी षट गोस्वामियों में गणना नहीं कराई। लेकिन एक बात हम लोग ये समझें कि ये जो है इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये हैं कौन? ये जो षट गोस्वामी हैं, ये उनका ये सिद्ध परिकर है प्रियालाल जी का। प्रियालाल जी का जो सिद्ध परिकर है वही है जो आगे आगे चैतन्य महाप्रभु के अवतार के समय में दोनों ये सारे के सारे इस तरह से आए हैं। माध्व गौड़ीय संप्रदाय की मान्यता के अनुसार लोकनाथ और भूगर्भ को 6 गोस्वामियों की तरह कृष्ण लीला की सखी मंजरियों के अवतार हैं। ये सिद्ध परिकर है जो प्रियालाल जी के साथ हमेशा से रहा है। कवि कर्ण कपूर की गौर गणेश दीपिका, जो सबसे ऑथेंटिक ग्रंथ माना जाता है, में सनातन गोस्वामी को लवंग मंजरी, रूप गोस्वामी को रूप मंजरी, जीव गोस्वामी को विलास मंजरी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को गुण मंजरी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी को राग मंजरी, रघुनाथ दास गोस्वामी को रस मंजरी, लोकनाथ गोस्वामी को मंजूलाली मंजरी और भूगर्भ गोस्वामी को नांदी मुखी या प्रेम मंजरी कहा जाता है। इसमें आगे आकर नारायण भट्ट गोस्वामी जी ने भी बहुत बहुत विग्रहों के और स्थानों के उद्धार किए, जिन्हें साक्षात नारद मुनि का अवतार कहा जाता है। और कहा जाता है या तो ये नांदी मुखी का इनका में प्रवेश है या कोई और मंजरी का है। जैसे उनका कैरेक्टर आएगा, चरित्र आएगा, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो कहने का भाव ये कि ये सारे प्रियालाल जी के सिद्ध परिकर हैं जो चैतन्य महाप्रभु के अवतार के समय सारे इकट्ठे होकर, सारे एकत्रित होकर उनके ही मिशन के लिए, उनके ही कार्य के लिए आगे आए हैं। महर्षि बहुत अच्छा, बड़े महर्षि कह रहे थे एक दिन कि अगर हमें रामायण अगर हम पढ़ें तो रामायण के पढ़ने से हमें ये पता लगता है कि हमें हमारा आचरण कैसे होना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। क्योंकि राम जी कैसे हैं, भरत भाई को कैसा होना चाहिए, माता को कैसे होना चाहिए, पत्नी का क्या धर्म है, मित्र को कैसे होना चाहिए, आचरण के बारे में अगर करना हो तो हमें रामायण पढ़नी चाहिए। और अगर हमें लीला रस का आस्वादन करना है तो हमें कृष्ण लीला पढ़नी चाहिए, ठाकुर जी के बारे में पता लगना चाहिए। और चैतन्य चरितामृत और गौड़ीय परिकर के बारे में पढ़ने से हमें क्या मिलता है? हमें उन रस आस्वादन करने की तमीज़ मिलती है, हमें उसका एटिकेट मिलता है, उसका हमें इतना वो मिलता है, हमें दिशा दिखाई देती कि अगर हमें कृष्ण लीला को अगर हमें आस्वादन भी करना है तो हमें किस तरह से आस्वादन करना चाहिए, कैसी तपस्या होनी चाहिए, हमें किस तरह से वैराग्य होना चाहिए, हमें किस तरह से हमारे में सदाचार होना चाहिए। ये हम गौड़ीय संप्रदाय से उनसे हमें प्राप्त होती है ये शिक्षा। तो हम सबसे पहले दादा गुरु चैतन्य महाप्रभु के जो हैं श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से, हालांकि ये बहुत लोकप्रिय चरित्र है और बहुतों ने सुना होगा, लेकिन इसमें क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में है और बहुत रसमय है तो इसका हम आस्वादन शुरू करते हैं। चलिए अभी हम सारे जन हम इकट्ठे वृंदावन चलते हैं अपने मानसिक रूप में। और वृंदावन इस समय कैसा है, जैसे हमने अभी बात करी, 15वीं शताब्दी में सारा वन है, अरण्य है, और ईसा की 15वीं शताब्दी का अंतिम काल है। उस समय अभी महाप्रभु वहां पर नहीं आए हैं, तो विदेशियों के आक्रमण और उनकी विध्वंसात्मक नीति के कारण ब्रिजमंडल उजड़ गया है। वहाँ के दीर्घ जो वहाँ पे तीर्थ हैं, अपने अस्तित्व के सब चिन्ह वहाँ पर खो चुके हैं। केवल क्या वहाँ पे दर्शन हो रहा है? तीर्थराज गोवर्धन का और यमुना मैया का, महारानी का, पर कोई यहाँ तीर्थयात्री नहीं दिखता है। बहुत दिनों से उपेक्षित रहने के कारण सारा प्रदेश भयावना हो गया है।
यदा कदा कुछ ब्रिजवासी हैं जो वहाँ पर रहते हैं, पर चारों ओर जंगल हैं, जहाँ कभी ग्वाल बाल कृष्ण के साथ स्वच्छंद केली किया करते थे, कहाँ वहाँ अब हंसक पशुओं और लुटेरों का भय है। जहाँ श्री कृष्ण का वंशीनाद स्थावर जंगम को आकर्षित किया करता था। और वंशीनाद भी कैसा, महाराज जी बहुत सुंदर कहते हैं, कहते ठाकुर जी जब वंशी वादन करते हैं ना, तो वो जो वृंदावन की जो दलदल, वहाँ पर दलदल सी हो जाती, वृंदावन की भूमि में दलदल जब हो जाती है, तो राधिका रानी जब गोपियों के साथ उस दलदल की भूमि पर वहाँ वंशीनाद जो किए हुए पर चलकर जाती हैं, तो ठाकुर जी उनके जाने के बाद प्रिया जी ने जहाँ जहाँ गोपियों ने जहाँ जहाँ चरण रखा है, तो वो रज उठाकर जब वो मल लेते हैं ब्रिज की रज को, तो वो पीत जो है वरण, वही उनका जो प्रेम है श्री चैतन्य महाप्रभु की भूमिका बनता है, वही चैतन्य महाप्रभु का अवतार है जो उनके रस में वो भीगे रहते हैं। तो ठाकुर जी जहाँ वंशीनाद स्थावर जंगम को आकर्षित कर देते थे, वहाँ अब क्या सुनाई देता है, जंगली जानवरों की चिंगाड़ सुनाई देती है। वहाँ वैसा कुछ नहीं है जो पहले वृंदावन में हुआ करता था। कहीं नूपुरों की झनकार सुनाई देती थी, कभी कहीं प्रिया जी के कंगनों की आवाज़ सुनाई देती थी, वृंदा देवी निकुंज सब सजाती थी उन दोनों की लीलाओं के लिए। लेकिन अभी वृंदावन में कुछ नहीं है वहाँ पर। कभी कभी कोई विरला कृष्ण प्रेम का दीवाना ही उधर जाने का साहस कर लेता है। आज एक ऐसे ही कृष्ण प्रेम के दीवाने यात्री को देख वहाँ के ब्रिजवासी चकित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इधर तो कोई आता नहीं है, तो अब कौन आ गया इस तरह से। लेकिन ये यात्री बहुत वृद्ध है, लेकिन बहुत स्वस्थ है, दीर्घकाय है, क्योंकि उनका स्वरूप भी कितना सुंदर, जैसे चैतन्य महाप्रभु लंबे बड़े दीर्घकाय, माधवेंद्रपुरी भी बहुत सुंदर स्वस्थ वृद्ध है, लेकिन मुख पर उनके बहुत तेज है। और कृष्ण पतले दुबले पर लंबे, पर उनका अंग अंग एक अलौकिक तेज से दीप्तिमान है। सन्यासी वेश में वे साक्षात ऐसे लगता है जैसे नारायण चले आ रहे हैं। उनकी भाव भंगिमा और चाल ढाल से लगते हैं ये तो सचमुच ही कृष्ण के प्रेम में कोई दीवाना ही आ गया है। वे कभी हंसता है और कभी रोता है और कभी गाता है, कभी नाचता है, हा कृष्ण हा गोपाल ये कहकर पृथ्वी पर लोटपोट हो जाता है। वह जब मोर को नृत्य करते देखता है, तब मोर मुकुटधारी गोपाल उसकी स्मृति पटल पर नृत्य करने लगते हैं। और आकाश में जब वो काले बादलों को देखता है, तो उनकी कांति में उसे मानो कृष्ण की ही कांति दिखाई देती है, तो उसका कृष्ण विरह और तीव्र हो जाता है और उसके दोनों नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। गोवर्धन की धीर समीर जब उसके श्री अंग से स्पर्श करती है, तो उसे लगता है ये पवन जो आई है ठाकुर जी के श्री विग्रह की ही सुगंध लेकर आई है। वे उचक कर चारों तरफ कृष्ण का अन्वेषण करने लगता है कि शायद ठाकुर इधर से आ रहे हैं, कि ठाकुर इधर से आ रहे हैं। कभी कभी उसे दूर कदम्ब के नीचे खड़े कृष्ण की झलक दिख पड़ती है और वो भागकर उनको पकड़ने जाता है और कृष्ण के एकदम से अदृश्य होते ही मूर्छित हो भूमि पर गिर भी पड़ता है। पर वो वहां पर अयाचक वृत्ति से रहता है। अयाचक वृत्ति माने कि उसको भिक्षा नहीं किसी से मांगनी है। अगर कोई उसको कोई कुछ दे जाता है तो बस उसी को वो ग्रहण करेगा। लेकिन अगर कोई इस तरह से कोई भूखा रह जाता है तो वो भूखा ही रह जाता है, उसे किसी से कुछ मांगना नहीं है, मांगता किसी से कुछ नहीं है। बिना मांगे जो मिल जाता है उसी से उधर पूर्ति कर लेता है और आकाश के नीचे सोकर रात बिता लेते हैं माधवेंद्रपुरी इस तरह से। और आकाश के नीचे किसी वृक्ष के नीचे सोकर वो रात बिता लेते हैं। एक दिन वे गोवर्धन परिक्रमा स्नान जप आदि कर देर से गोविंद कुंड के तीर पर बैठे कीर्तन कर रहे थे कि संध्या हो आई।
पर उन्होंने अभी तक खाने के लिए कुछ भी नहीं भी स्वीकार किया, सुबह से कुछ नहीं खाया, और सोचा आज उपवासी रह जाने का ही मैं ऐसा निश्चय कर लेता हूँ। तो इस तरह से वो कुंड के तीर पर वृक्ष के नीचे बैठे अपने इष्ट का ध्यान करते चुपचाप बैठे हुए थे। ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें बाहर की किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं था। थोड़ी ही देर में उन्हें किसी के कोमल स्पर्श की अनुभूति हुई, जैसे किसी ने उनको स्पर्श किया, और कानों में गूंज गई एकदम से मधुर कंठ की ध्वनि, ओ बाबा, ओ बाबा, कहाँ ध्यान कर रहे हो है? देखे, तेरे ताई मैं दूध लेकर आया हूं। यतिराज ने आंखें खोली तो देखा एक अपूर्व दृश्य। सामने दूध का सुंदर लोटा हाथ में लिए खड़ा एक अति सुंदर श्याम वर्ण गोप बालक, जिसका अपरूप लावण्य, घने घने गुंगराले बाल और इंद्रजाल जैसे भरे दोनों बड़े बड़े नेत्र उनके मन और प्राण को बरबसी जैसे खींचे ले रहे हों। मधुर हास्य से चारों दिशाओं को आलोकित करते हुए दूध का लोटा सन्यासी के सामने रखते हुए उसने कहा, जाए जाए गटक ले जल्दी से। देख, वृंदावन में रहो है तो उपवासी मत रहो कर, मांग के खाली होकर। ब्रिज में दूध को टोटो थोड़े है, नाव काऊ के घर। टोटो मतलब कि कमी नहीं है, अभाव नहीं है। सम्मोहित उनकी बातों से जैसे यतिराज बालक की तरफ निर्निमेष पलक झपकाए बगैर देखते रहे। कुछ क्षण के बाद अपने आप को संभालते हुए बोले, लाला, कौन है तू? कहाँ रहे है? तूने कैसे जाना कि मैं उपवासी हूँ? मैं तो जाई गांव में रहे हूँ। जा गांव में कोई उपवासी ना रह सके, कोई अन्न मांग के खाए ले और कोई दूध, और जो मांगे ना आए वाके तई आहार मैं जुटाए दूं। अब हूँ कछु गोपी कुंड ते जल लेवे आई हती, तो को देखे के गई, बिन ने मोकू जा दूध दियो और बोली, कुंड पे बाबा भूखो बैठ्यो है, वाकू दे आ। सो मैं चलो आयो। अब मोकू गैयन पे दूध उहेवे को जानो है, मैं तो जाऊं हूँ। हाँ, और तू दूध पी लीजो, लोटो मैं पी पाछे आके ले जाऊंगो। इतना कहकर बालक तो चला गया, पर अपनी छवि यतिराज के मानस पटल पर सदा के लिए अंकित कर गया। ये सब जो लीलाएं हैं, ये चैतन्य चरितामृत में सब लिखी हुई हैं दूसरे अध्याय में, इस तरह से, क्योंकि उन्होंने भी, कृष्णदास कविराज ने भी माधवेंद्रपुरी से ही सब शुरू किया है। इस तरह से नीचे सब उनके अध्याय और उनका सब कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने इष्ट देव को निवेदन किया, माधवेंद्रपुरी ने इष्ट देव को निवेदन करके दूध का प्रसाद ले लिया। दूध पीकर उनकी जैसी तृप्ति हुई आज तक पहले वैसी तो कभी नहीं हुई थी। उनके रोम रोम में एक अप्राकृत आनंद की अनुभूति व्याप रही थी, और साथ ही उस बालक की ललित अभिराम छवि उनके नेत्रों के सामने से एक पलक भी हट नहीं रही थी। और वो फिर आएगा अपना लोटा लेने के लिए, इस आशा को हृदय में संजोए वे उसकी बाट देखने लगे। पर संध्या बीत गई, रात्रि होने को आई, पर वे तो आया ही नहीं, और उसका ध्यान करते करते रात्रि कितनी बीत गई। नींद जैसे उनके अपार्थिव आनंद में बाधा डालने के भय से कहीं दूर जा बैठी हो। शेष रात्रि में कुछ तंद्रा आ गई, तो तंद्रावस्था में स्वप्न में उन्होंने देखा, उन्हें एक आलोक एक पुंज एक दिखाई दिया, और उसके मध्य में से उनकी और स्नेह भरी दृष्टि से देखते हुए एक मधुर मुस्कुराहट के साथ बोले, माधवेंद्र, अच्छा हो गया तुम आ गए। मैं तो बहुत दिनों से तुम्हारी ही बाट जो रहा था। जानते हो मैं कौन हूँ? बहुत दिन हुए गोवर्धन पर्वत के पास के एक प्रांत में मेरे पौत्र वज्रनाभ ने मेरी गोवर्धनधारी गोपाल मूर्ति की स्थापना की थी, और यवनों के आक्रमण के समय पुजारी मुझे एक गहन कुंज के भीतर छिपाकर भाग गए थे। तब से तो मैं वही हूँ। चलो चलो तुम्हें मैं स्थान दिखाऊं। इतना कहकर वह नवकिशोर उंगली पकड़कर उन्हें हाथ पकड़कर वहां से कुछ दूर ले गया, और लता पताओं से आच्छादित एक कुंज को दिखाते हुए बोला, देखो देखो, इसी कुंज के भीतर मैं तब से ही पड़ा हूँ।
गर्मी, सर्दी और वर्षा का कष्ट झेलते मुझे कितने दिन हो गए हैं, और बस तुम्हारी ही प्रेम सेवा की आशा से मैं सारा कष्ट झेलता रहा हूँ। अब तुम आ गए हो। गांव के लोगों को बुलाकर अब मुझे बस जल्दी से यहाँ से निकालो। पर्वत पर ले जाकर शीतल जल से मेरा अभिषेक करो और एक सुंदर मंदिर बनवाकर मुझे वहाँ पर स्थापित विराजमान करो। और इतना कहकर वही किशोर अंतर्ध्यान हो गया। माधवेंद्र की तंद्रा भंग हो गई और साथ ही प्रारंभ हुआ उनका रोना धोना, हाथ मलमल कर पछताना और पृथ्वी पर लोटपोट हो आत्म तिरस्कार करते हुए बार बार कहना, हा प्रभु, हा दीनानाथ, आपने इस अधम पर इतनी कृपा की, मेरे लिए इतना कष्ट किया, अपने हाथ से दूध लेकर आए, दर्शन दिए और दूध पीने का प्रेम पूर्वक आग्रह किया कि जल्दी जल्दी गटक जाओ। फिर भी इसने तुम्हें पहचाना नहीं। आप आए भी और चले भी गए। आपकी सेवा, पूजा, स्तुति तो दूर रही, मैं आपसे बिठाकर प्रेम की दो बातें भी दिल से ना कर सका। लेकिन थोड़ी ही देर में प्रकृतिस्थ होकर उन्हें ठाकुर जी का संदेश समझ में याद आया तो और कहा, सोचा कि इस तरह रोने से क्या लाभ, प्रभु ने तो मेरी सेवा अंगीकार करने को कहा है, मेरे पास रहेंगे, क्यों ना उन्हें कुंज से निकालकर शीघ्र उनकी सेवा की व्यवस्था करूं। और उसी समय उन्होंने कुछ ग्रामवासियों को बुलाकर सब वृत्तांत सुनाया। उनके माध्यम से सारे गांव में सूचना हो गई कि बज्रनाभ महाराज के द्वारा स्थापित गोपाल मूर्ति ने माधवेंद्र जी को एक कुंज से अपना उद्धार करने का आदेश दिया है। ठाकुर जी तो उद्धार करते ही करते हैं, ठाकुर जी का उद्धार उनके भक्त भी करते हैं। उसी समय एक अपूर्व आलोड़न की सृष्टि हुई। ब्रिजवासियों के गोपाल के प्रति सहज प्रेम में उफान आ गया। जब ब्रिजवासियों को पता लगा, हाय, गोपाल हमारी प्रतीक्षा में कहाँ छिपे बैठे हुए हैं, तो शत शत नर नारी कुल्हाड़ी कुदाल लेकर चल पड़े और माधवेंद्रपुरी के नेतृत्व में, क्योंकि उन्होंने दिखाया था, और ध्यान से क्योंकि क्या पता कितना नीचे है, वहाँ पर सबको ध्यान से करना है। उन्होंने धीरे धीरे आरंभ किया कुंज के दुर्भेद्य लता गुल्म आदि के जाल को काट कर साफ करना। थोड़ी ही देर में दिखी ब्रिज रज और तृण आदि से आच्छादित गोपाल की सुंदर मनोरम मूर्ति। बोल श्रीनाथ भगवान की जय। मूर्ति देख ब्रिजवासियों के आनंद की सीमा न रही। माधवेंद्रपुरी के दोनों नेत्रों से आनंद अश्रु प्रवाहित होने लगे कि ठाकुर, वाकई ठाकुर ही सब निर्देश मुझे दे रहे थे। सबने मिलकर श्री मूर्ति को बाहर निकाला। मूर्ति इतनी भारी थी कि उसे उठाने के लिए कई महाबलिष्ठ लोगों की आवश्यकता पड़ी। वे उसे यत्न पूर्वक उठाकर ले गए और पर्वत के ऊपर एक शिला पर स्थापित किया। गांव के कुम्हारों के पास जितने नवघट थे, नए नए घड़े थे, सब मंगवा लिए और उनमें गोविंद कुंड का छना हुआ सुंदर छना हुआ जल मंगवाया गया। 100 घड़ों से माधवेंद्रपुरी ने गोपाल का अभिषेक आरंभ किया कि ठाकुर कब से नहाए नहीं है, स्नान नहीं किया उन्होंने, ठाकुर को बहुत गर्मी लगी है। नाना प्रकार के वाद्य और बेरी बजने लगे, ब्रजवासी नृत्य करने लगे, स्त्रियां कोकिल स्वर से गान करने लगीं। महाहर्ष ध्वनि और कोलाहल के बीच पंचगव्य और पंचामृत आदि से गोपाल जी का महाअभिषेक हुआ। अंग मार्जन कर वस्त्र धारण कराए गए, चंदन तुलसी फूल माला अर्पण की गई। धूप दीप आदि दान के पश्चात दूध दही फल मिष्ठान का भोग लगाया गया। पर इतने से गोपाल का कुछ होना था? वो तो इतने दिनों से भूखे थे, इतने से क्या उनकी क्षुधा मिटनी थी? माधवेंद्र जी को तो ये पता ही था। उनके मन में अन्नकूट करने की इच्छा हुई। जैसे ही उन्होंने इच्छा व्यक्त की, मानो रिद्धि सिद्धियां उनकी सेवा में जुट गईं। गांव के ब्रिजवासियों ने दूध दही मक्खन घृत आदि का ढेर लगा दिया। मथुरा के कुछ धनी व्यक्ति भी सूचना पाते ही मैदा, चीनी, सूजी, फल फूल आदि अनेक प्रकार की सामग्री लेकर आ गए। ये वृंदावन के पहले ठाकुर हैं, श्रीनाथ जी, गोपाल जी,
सबसे पहले, और अन्नकूट की प्रथा भी यहीं से शुरू हुई है। गोवर्धन पहाड़ के ऊपर खाद्य सामग्री के एक और पहाड़ की सृष्टि होने में देर न लगी। जितने बड़े ठाकुर ऊपर, उतने बड़े उनके अन्नकूट का भोग। और बहुत से ब्राह्मणों ने मिलकर कई चूल्हों के ऊपर मिलकर रोटी पकाई। बहुतों ने मिलकर कई चूल्हों पर दाल, बहुतों ने चावल, बहुतों ने खीर, बहुतों ने कड़ी, बहुतों ने मालपुए आदि नाना प्रकार के व्यंजन तैयार किए। अन्नकूट भली प्रकार सजाया गया और अनेकों सुवासित जल से बड़े घड़े गोपाल के पीने के लिए चारों ओर रखे गए और सब सजाकर भोग गोपाल को समर्पण कर दिया गया। और बहुत दिन के भूखे गोपाल ने सब खा लिया, और वो तो भाव के ही भूखे थे, पर उनके कर कमल के स्पर्श से सब पहले की तरह परिपूर्ण भी हो गया। माधवेंद्र ने गोपाल की इस लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किया, ठाकुर को खाते देखा। उनके प्रेम नेत्रों से क्या गोपाल की कोई लीला छिप सकती थी? चैतन्य चरितामृत में ये सब उल्लेख है। बंगाली में सब लिखा है। हेन मते अन्नकूट करिले साजन, पूरी गोसाई गोपाले रे केरले समर्पण, अनेक घट भारी दिल सुवासित जल, बहुदिनेर छुदाए गोपाल खाइले सकल, यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइल, तार हस्त स्पर्शे पुनः तेमिनी होइले। एहा अनुभव केल माधव गोसाई, उनको अनुभव हुआ। तार ठाई गोपालेर लुकान कुछ नहीं, उनसे कुछ लुका नहीं था, उनसे कुछ छिपा नहीं था। गोपाल का भोग लग जाने के बाद जितने ब्रजवासी दूर दूर से उनके दर्शन करने आए थे, सबने पेट भरकर भोजन किया, प्रसाद पाया। और भोजन करते करते गोपाल की और माधवेंद्रपुरी की सबने जय जयकार की। ब्रजवासियों को भोजन करते देख गोपाल को आनंद हुआ, जितना उन्हें अपने खाने से भी नहीं हुआ कि मेरे आज ब्रजवासियों को इतना सुंदर उनको आज प्रसाद मिला है। गोपाल को ब्रजवासी ना जाने कितने प्रिय हैं, और ब्रजवासियों को गोपाल ब्रजवासियों को खिलाकर प्रसन्न होते हैं, और ब्रजवासी गोपाल को खिलाकर प्रसन्न होते हैं। ये परस्पर की आपस का इनका प्रणय है। इसीलिए दोनों ने निश्चय किया कि आपको भोग लगाकर आनंद आ रहा है, मुझे आपको प्रसाद पवा के आनंद आ रहा है, तो एक दिन के अन्नकूट से क्या होगा? ये अन्नकूट कितने ही दिन चलता रहा, इसलिए कई दिन तक अन्नकूट चलता रहा। कभी एक गांव से आ रहा है, आज हमारी ओर से, कभी दूसरी ओर से, कभी तीसरे गांव से, कभी चौथे गांव से, इस तरह से। और मथुरा के एक धनिक क्षत्रिय ने गोपाल जी के लिए एक सुंदर मंदिर बनवा दिया, उसमें गोपाल जी की विधिवत स्थापना कर दी गई। अन्य धनिकों ने सोना, चांदी, वस्त्र आदि नाना प्रकार के उपहारों से गोपाल जी का भंडार भर दिया। बहुत से ब्रजवासियों ने एक एक गाय भी भेंट की, जिससे गोपाल जी की सहस्त्रों गायें हो गई। और गोपाल जी बिना गैया के थोड़ा दूध के रहेंगे। गौड़ देश से आए 2 ब्राह्मणों को दीक्षा देकर माधवेंद्रपुरी ने उन्हें गोपाल की सेवा का भी भार सौंपा। उनकी राज सेवा नित्य नियमित रूप से चलने लगी। माधवेंद्रपुरी के दिन गोवर्धन में गोपाल की सेवा देखभाल में बहुत सुंदर तरह से नित्य नई झांकी के दर्शन करते हुए आनंद में बीतने लगे। जिस स्थान गोपाल प्रकट हुए थे वे गोपाल के नाम से गोपालपुरा जाना जाता है, और यतिराज माधवेंद्रपुरी के नाम से जतिपुरा कहलाने लगा। आज भी वह जतिपुरा और गोपालपुरा के नाम से ही दोनों स्थान प्रसिद्ध हैं। उत्तर भारत में मधुर भक्ति रस की गंगा बहाने वाले ये श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ही थे। पहले ब्रिज में रस उपासना के जिस नए युग का 16वीं शताब्दी में आरंभ हुआ, उसके जड़ में, मूल में यही थे। उन्हीं के श्रीपाद ईश्वरपुरी शिष्य और श्री चैतन्य महाप्रभु प्रशिष्य थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें भक्ति रस का आदि सूत्रधार कहा है, कि जो सबसे पहले आया है। चैतन्य भागवत में लिखा है, भक्ति रसे आदि माधवेंद्र सूत्रधार, गौर चंद्र इहा कही छाने बार बार, कि बार बार उन्होंने कहा
कि ये सबसे पहले पूरे के पूरे गौड़ीय संप्रदाय के सबसे पहले हैं। लेकिन ये थे कौन, कहाँ से आए थे? हमने वृंदावन का तो उनका वृत्तांत सुना, तो थोड़ा सा हम इनके पीछे, इनके पूर्व आश्रम की भी बात जानते हैं कि ये कौन थे। पूर्व बंगाल के श्रीहट जिले में एक गांव है पूर्णिपाट। इसी गांव के एक धर्मनिष्ठ वारेंद्र ब्राह्मण के घर श्री माधवेंद्र पुरी का जन्म हुआ बंगाल में। कुछ बड़े होते ही जब बालक को चतुष्पाठी पाठशाला में भर्ती किया गया तो उन्होंने अपनी बुद्धि का असाधारण परिचय दिया। खेल ही खेल में एक के बाद एक व्याकरण, काव्य और धर्मशास्त्र आदि में वो दक्ष हो गए। और कुछ और बड़े होने पर वेद भागवत और अन्य भक्ति शास्त्रों का भी माधवेंद्र ने मंथन कर डाला और आरंभ किया अध्यापना का गौरवपूर्ण जीवन, पढ़ाने लगे। उनके साथ ही उनके जीवन में उद्गत हुई भगवत प्रेम की रसधारा और श्रीहट में ही नहीं पूर्व बंगाल में सब जगह पे फैल गई उनकी प्रतिभा और भक्तिमयता की ख्याति। अवसर जानकर माता पिता ने उनका विवाह कर दिया। कुछ दिन के बाद उनके यहाँ एक पुत्र का भी जन्म हुआ। पुत्र के जन्म के पश्चात पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी के देहांत से माधवेंद्र को संसार से वैराग्य हो गया। गंगा तीर पर कहीं वास करने के उद्देश्य से वो पश्चिम बंगाल की तरफ चले गए। पश्चिम बंगाल में कुलिया और कुमारहट के बीच में विष्णु ग्राम है। वहीं माधवेंद्र ने एक कुटिया का निर्माण किया और वहीं पर पाठशाला खोलकर अध्यापन कार्य आरंभ किया। कुछ ही दिनों के बाद पश्चिम बंगाल में उनके शास्त्र ज्ञान तथा भक्ति भाव की सर्वत्र चर्चा होने लगी। एक दिन उनके निकट आकर शरणापन्न हुए एक मेधावी तरुण आए। उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके उत्तर काल में वही श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु हुए श्रीपाद ईश्वरपुरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगर हम देखें धीरे धीरे हमें समझ में आएगा जो हमारे पंच तत्व हैं। पंच तत्व में कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौरंगा, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास, अद्वैताचार्य और गदाधर। ये सबका लिंक जो है श्री माधवेंद्र पुरी से है। अभी हम देखते हैं अगर ईश्वरपुरी जी ने अगर दीक्षा ली है तो इनके शिष्य कौन होने वाले? चैतन्य महाप्रभु। तो अब बाकी का भी हम देखते हैं। कुछ दिनों के बाद उनकी साधन निष्ठा और भक्ति शास्त्रों में अपूर्व प्रसिद्धि के लोगों से मुख से बार बार चर्चा सुनकर श्रीहट के नवग्राम से आए एक और तरुण छात्र उनके पास आए। उनका नाम था कमलाक्ष। ये कमलाक्ष कौन है? ये महाविष्णु है जो अद्वैताचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने तुलसी अर्चना करके ठाकुर जी का आवाहन किया। और अब पंच तत्वों में से दो हो गए हमारे पास। ईश्वरपुरी जी के शिष्य हुए चैतन्य महाप्रभु और अद्वैताचार्य तो है ही है, ऑलरेडी है पंच तत्व में। तो इनका पूर्व आश्रम का नाम था कमलाक्ष। ये महाविष्णु का, विष्णु और सदाशिव का मिलित अवतार है अद्वैताचार्य जी। तो कमलाक्ष ही उत्तर काल में प्रसिद्ध हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के अभिन्न पार्षद श्री अद्वैताचार्य के रूप में। कमलाक्ष के मुख पर माधवेंद्र ने देखी एक अपूर्व प्रतिभा की दीप्ति। भगवत रूप है तो नेत्र में प्रेम भक्ति रस की स्निग्धता, उन्हें उनके अंतर में छिपे अनन्य साधारण व्यक्तित्व को पहचानने में देर न लगी। जो महाविष्णु सदाशिव के गुरु हैं माधवेंद्र पुरी, उनके से क्या छिपा है। उन्होंने दोनों हाथ बढ़ाकर उन्हें आलिंगन कर लिया, पुत्र की तरह लिया, घर में ही आश्रय देकर वात्सल्य की उन पर दृष्टि की। भागवत का अध्ययन करने के बाद ही जाग चुकी थी माधवेंद्र पुरी के हृदय में कृष्ण प्रेम की अनंत पिपासा। उनके निष्ठावन सात्विक जीवन में बह चली थी रागानुगा भक्ति रस की पावन धारा। वे सदा जयदेव, विद्यापति और चंडीदास के भाव लोक में विचरा करते। अब हमें ये समझना चाहिए कि जयदेव जी का गीत गोविंद, विद्यापति और चंडीदास
ये सब पहले लिखा जा चुका था। गौड़ीय साहित्य के आने से पहले ये सारे कृष्ण कर्णामृत भी चैतन्य बिल मंगल का उनका लिखा हुआ था, इस तरह से, क्योंकि उनको महाप्रभु भी श्रवण किया करते थे, तो भावलोक में विचरा करते और उनकी कोमल कांत पद पदावलियों से अपने भावुक हृदय को रसायित कर राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं के चिंतन में वो डूबे रहते। तब भी उनकी पिपासा ना मिटती। उनका मन होता कि मैं कैसे भी जाकर वृंदावन चला जाऊं। उन्होंने सुन रखा था कि दक्षिण देश में तमिल जो अलवर हैं वो भागवत का बहुत सुंदर गान किया करते हैं, तो उनका मन मचल पड़ा कि मैं दक्षिण देश की यात्रा करूं। तो इस तरह से उन्हें लगा कि मैं ये संसार के कूप से सदा के लिए कैसे बाहर निकलूं, लेकिन और वहां जाकर मैं प्रेमिक रसिकों का संग करूं। एक दिन उन्होंने अपने प्रिय छात्र कमलाक्ष, जो अद्वैताचार्य हुए बाद में, उन्हें बुलाकर, क्योंकि वो उनके घर में ही रहते थे, उन्हें बुलाकर कहा कि वत्स, मेरे जीवन का एक आरंभ होने जा रहा है, एक नया अध्याय। मैं तुमसे एक सेवा चाहता हूं, क्योंकि इष्ट देव श्यामल किशोर का मैं खोज करने के लिए ये संसार छोड़कर जाना चाहता हूं। बालक विष्णुदास, जो उनके पुत्र थे माधवेंद्रपुरी के, बालक विष्णुदास के पालन पोषण का भार तुम्हारे ऊपर छोड़े जा रहा हूं। यदि श्यामल किशोर के दर्शन मिले तो वापस आऊंगा, नहीं मिले तो मैं नहीं आऊंगा। ये क्या गुरुदेव, कमलाक्ष कहकर रो पड़े। विस्फारित सजल नेत्रों से उनकी ओर देखते रहे। कमलाक्ष, गुरुदेव ने स्नेह के स्वर में कहा, मुझ दीनहीन साधक के लिए ये आंसू मत बहाओ, ये शोभा नहीं दे रहे। आंसू बहाने हैं तो बहाओ समस्त विश्व के लोगों के लिए। जन्म मरण की चक्की के दोनों पाटों में वो निरंतर पिस रहे हैं। तुम आंसू बहा बहा कर तुलसी अर्चना कर कर के चैतन्य महाप्रभु का आवाहन करो, उनके लिए रो, उनको बुलाओ, वो आए और जीवों का उद्धार करें। क्योंकि त्रिताप त्रस्त जीवों के लिए जिनका रोना कभी रुकता ही नहीं है, और वो जन्म मरण के चक्कर में ये भी जीवे रे दया। माधवेंद्रपुरी ने भी उनको यही आवाहन किया, उनको बोला अद्वैताचार्य जी को कि तुम उनके आविर्भाव के बिना, चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो क्या, कमलाक्ष ने आशा और निराशा के मिश्रित स्वर में प्रश्न किया, तो क्या प्रभु का आविर्भाव होना संभव है क्या? संभव ही नहीं, निश्चित है वत्स। मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं। अब ये क्या पूरी की पूरी वही पोजीशन हो गई है कि मतंग ऋषि जैसे शबरी को बोल के जा रहे हैं कि ठाकुर जी के आने का समय हो रहा है, तुम ये करना, तुम वो करना और मेरा आकर प्रणाम कर देना। संभव ही नहीं, निश्चित है वत्स। मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि उनके आने का समय निकट है। मनुष्य के पाप की आज सीमा नहीं है। हिंसा और द्वेष की अग्नि में विश्व झुलस रहा है। यही तो अवसर है उनके आने का। पर वत्स, उन्हें शीघ्र आविर्भूत कराने के लिए मैं भारत के प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर तिल और तुलसी हाथ में रो रो कर उनका आवाहन करूंगा, और तुम भी यहाँ घर पे तिल और तुलसी लेकर रो रो कर तुम चैतन्य महाप्रभु का आवाहन करो, उन्हें बुलाओ कि वो जीवों के ऊपर दया करने के लिए कलयुग में जल्दी से जल्दी अवतार ले। इसीलिए कहा जाता है कि तुलसी अर्चना से सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। ठाकुर, तुलसी अर्चना से ठाकुर का प्रादुर्भाव हो सकता है, ठाकुर आ सकते हैं, तो और किसी चीज की कैसे नहीं प्राप्ति हो सकती। उस तरह से घर छोड़ने के बाद वो सोचने लगे कि मैं किस तरह से, कहाँ से सन्यास की दीक्षा लूं, और उन्होंने करते हुए एक पूरी सांप्रदाय के सन्यासियों की एक जमात उनको मिली, और वहाँ पे उन्होंने आत्मनिवेदन किया, और वहाँ ही उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली और दक्षिण की यात्रा पर चल पड़े। सन्यास दीक्षा तो उन्होंने औपचारिक दृष्टि से ली, पर मन प्राण इससे भरे नहीं, क्योंकि वो चाहते थे सीधा का सीधा कि मुझे ऐसा सरस रस प्राप्त हो जाए वृंदावन प्रियालाल जी की लीला का, इस तरह से जो मैं वृंदावन चला जाऊं। पर पहले होते हुए वो उड़प्पी में उन्होंने भक्ति साधना थोड़ी की, और वहाँ पर
आचार्य लक्ष्मीपति, जिनकी वैष्णव समाज में विश्व ख्याति थी, उनसे उन्होंने वैष्णवी दीक्षा ली और इस तरह से वैष्णवी दीक्षा ग्रहण करके उडुपी मठ में रहकर कुछ देर भक्ति साधना प्रारंभ की। जिस तरह से वृंदावन की लीला का उनके मन में संचार हो रहा था, उनका वृंदावन जाए बिना उनका निर्वाह नहीं हो रहा था। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं के चिंतन में वो ऐसे डूबे कि उभरने का वो नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ ही दिनों में उन्हें अभीष्ट सिद्धि हुई। उनके हृदय में सदा के लिए प्रतिष्ठित राधा कृष्ण की रस उज्जवल मूर्ति और उनके जीवन मंच पर प्रारंभ हुई मधुर रसमयी लीलाओं का संचार होने लगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण की यात्रा पर जा रहे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनसे गोदावरी के तीर पर माधवेंद्रपुरी के पर शिष्य, ये भी एक और कड़ी है, क्योंकि ये कड़ियां माधवेंद्रपुरी जो सूत्रधार हैं, कि पर शिष्य राय रामानंद से मिलने का आग्रह किया था। अब माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं पुंडरीक विद्यानिधि, और पुंडरीक विद्यानिधि जो राधा रानी जी के पिताजी वृषभानु जी का अवतार हैं, उनका अंश हैं, तो उनके शिष्य हैं राय रामानंद, जिनका राय रामानंद संवाद हुआ है। तो उनका जब भी ये भी माधवेंद्रपुरी उनके भी दादा गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि जी से दीक्षा ली हुई है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण की यात्रा पर जा रहे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो बृहस्पति का अवतार हैं, उनसे गोदावरी के तीर पर उन्होंने माधवेंद्रपुरी के पर शिष्य राय रामानंद से मिलने का आग्रह किया था और कहा था, तुम्हारा संगेर योग्य ते हो एक जन, कि आपके योग्य एक ही जन है, पृथ्वी ते रसिक भक्त नाही तौर सम, कि आपको और कोई संग नहीं मिल सकता। अर्थात वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्वथा आपके संग के योग्य हैं और उनके सामने समान रसिक पृथ्वी में दूसरा नहीं है। श्री चैतन्य उनसे मिले थे और यात्रा से लौटकर सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा था, दक्षिण में इतने धर्मों और धर्म पथों से मेरा संस्पर्श हुआ, लेकिन मैंने देखा रामानंद के संवाद से जो धर्म का स्थापन हुआ है वो सर्वोपरि है। और वो क्या है? वो गोपियां जो हैं वो प्रेम की ध्वजा है और वो रागानुगा भक्ति है, वही सार है। जिस प्रेम धर्म, और ये प्रेम धर्म राय रामानंद कहाँ से लेकर आए? अपने गुरु पुंडरीक विद्यानिधि से। और उन्हें कहाँ से मिला? माधवेंद्रपुरी से। और इस प्रेम धर्म का रस रीति का माधवेंद्रपुरी ने प्रचार किया। उससे सन्यासी, गृहस्थ, आचार्य सभी आकर्षित हुए। सभी वर्ग के असंख्य लोगों ने उनका आश्रय प्राप्त किया। भारत के दक्षिण अंचल में परमानंदपुरी, अब आप उनके हम शिष्यों को, उन्होंने इतनी दीक्षा दी, हम सिर्फ उनके नाम पढ़ जाते हैं। भारत के दक्षिण अंचल में परमानंदपुरी, पश्चिम में श्री रंगपुरी, पूर्व में अद्वैताचार्य और पुंडरीक विद्यानिधि ने उनके धर्म का विस्तार किया। उनके और भी बहुत से विरक्त शिष्य हुए, जिनमें प्रधान थे ईश्वरपुरी, ब्रह्मानंदपुरी, विष्णुपुरी, रघुपति उपाध्याय, कृष्णानंद नरसिंह तीर्थ, सुखानंदपुरी, रामचंद्रपुरी, रघुनाथपुरी, अनंतपुरी, गोपालपुरी इत्यादि। और उनके गृहस्थ शिष्यों में सबसे प्रधान कौन थे? श्रीवास पंडित। अब आप देखिए, पंच तत्वों में से सबको टच करते हुए जा रहे हैं। श्रीवास जी भी वहां पर हैं। रत्नगर्भ आचार्य, शुक्लांबर ब्रह्मचारी जो सुदामा का अवतार हैं, गंगाधर, हिरण्य, सदाशिव, जगदीश इत्यादि। कितने लोगों को कि महाप्रभु के आने से पहले जितनी भूमिका की, जितनी भूमि की जरूरत थी, वो माधवेंद्रपुरी ने सूत्रधार बनकर उन्होंने बसा दी थी। श्रीवास पंडित ने अपने प्रभाव से प्राक चैतन्य युग में एक छोटा सा दृढ़ भक्त समाज संगठित कर लिया था, जिन्हें वृंदावन में रुचि थी। माधवेंद्रपुरी के शिष्य पुंडरीक विद्यानिधि ने चैतन्य महाप्रभु के अति अंतरंग, अब पुंडरीक विद्यानिधि के एक और शिष्य थे, कौन? जो पंच तत्वों में पांचवें हैं, गदाधर पंडित। सो पांच तत्वों में से श्रीवास का इनका हो गया
और इस तरह से, और इनका भी आ गया, गदाधर जी का भी। और उन्हीं के शिष्य राघवेंद्र ने राय रामानंद को दीक्षा दी थी। सॉरी, पुंडरीक विद्यानिधि ने नहीं, राघवेंद्र जी ने राय रामानंद जी को दीक्षा दी थी। पुंडरीक विद्यानिधि जी ने गदाधर जी को दी थी। श्री जीव गोस्वामी की वैष्णव वंदना के अनुसार एक और श्री माधवेंद्रपुरी के शिष्य श्री संकर्षणपुरी ने नित्यानंद प्रभु को दीक्षा दी। नित्यानंद प्रभु के भी माधवेंद्रपुरी दादा गुरु हैं। अभी आप देखिए, पंच तत्वों को उन्होंने पूरा का पूरा उन्होंने टच किया है। किसी को सीधा डायरेक्ट गुरु के रूप में, किसी को दादा गुरु के रूप में। और इसी प्रकार श्री माधवेंद्रपुरी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के अविर्भाव की भूमि को तैयार करने में कोई कसर नहीं रखी। भक्ति रत्नाकर में उल्लेख है कि दक्षिण भ्रमण करते समय श्री माधवेंद्रपुरी की भेंट भी नित्यानंद प्रभु से हुई थी, और नित्यानंद प्रभु ने उनका दादा गुरु की बुद्धि से उनका सम्मान भी किया था। ये उनका सारा पूर्व आश्रम का उनका वृतांत हुआ जो हमने समझा, और जैसे उन्होंने वृंदावन में प्रवेश किया उसके बारे में समझा कि गोपाल जी का हुआ। तो अब हम जो अगली बार हम पढ़ने वाले हैं उसकी हम 4 पंक्तियां पढ़ के हम वहीं पर छोड़ते हैं। वापस हम वृंदावन आते हैं। गोपाल की सेवा में ब्रजमंडल में रहते माधवेंद्रपुरी को 2 वर्ष हो गए। उनका समय बहुत आनंद से कट रहा था। गोपाल अपनी सेवा के लिए अजस्र भोग सामग्री ना जाने कहां से नित्य नित्य मंगवा लिया करते थे। माधवेंद्रपुरी को उनकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी पड़ती थी। नित्य ही गोपाल के मंदिर में रोज खूब महोत्सव हुआ करते थे। माधवेंद्र का आजीवन उन्हें छोड़कर कहीं जाने का मन भी नहीं था, क्योंकि वृंदावन है, गोपाल की और अपना भजन चल रहा है। पर एक दिन गोपाल ने स्वप्न में कहा, माधवेंद्र, तुम सेवा तो बहुत अच्छी कर रहे हो और तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न भी हूँ, पर देखो मैं बहुत देर वहाँ पर नीचे वहाँ पर दबा रहने के करके ग्रीष्म के ताप से मेरा शरीर जला जा रहा है। इसके लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए। माधवेंद्र सुनकर अवाक कि जिसका नाम लेने मात्र से मनुष्य की जन्म जन्म की ज्वाला मिट जाती है, उसके श्री विग्रह में ज्वाला और ताप, ये कैसी प्रभु की नई लीला है। वे विस्फारित नेत्रों से प्रभु की ओर देखते रहे। प्रभु फिर बोले, देखो नीलाचल में बहुत अच्छा सुंदर मलयज चंदन सुगंधित मिलता है। गर्मी के दिनों में भक्तगण जगन्नाथ जी की देह में उसका लेप किया करते हैं। वही चंदन लाकर मेरे शरीर में मलो, तभी मेरी ज्वाला दूर होगी। और देखो, किसी और को भेजकर मंगवाने से काम नहीं चलेगा, तुम स्वयं जाओ और अच्छी तरह से उसको लेकर आओ। तो अब देखते हैं अगली बार किस तरह से माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी की तरफ जाते हैं और गोपाल जी की सेवा के लिए किस तरह से वहाँ से चंदन लेकर आते हैं। बोल माधवेंद्रपुरी की जय, बोल श्रीनाथ भगवान की जय।